जरा सुनिएगा और समझिएगा। ब्रह्मोस का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। हम हकीकत कहते हैं कि 9 जहाज़ हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब के मसला ये है कि हमारे पास उसकी फ़ोटो नहीं है। हमारे पास डिजिटल तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसका फ़ोटो मौजूद नहीं है कि उनके पास सबूत नहीं है कि दुनिया को दिखा सकें जी। लेकिन 9 जहाज़ हमने गिराए हैं इनके, 9 प्लस गिराए हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमारे पास उसका सबूत नहीं है। सड़ी के अब तो सच बोल दे। झूठ बोलना बहुत आसान होता है। मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि जिस दिन जो मई के अंदर 7 मई को जब ये शुरू हुआ पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है, तो आपको बार बार अर्ज किया, रियल टाइम रिपोर्टिंग की किस तरीके से पहले भारत ने हमले किए 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जिसमें मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पर हमले शामिल थे। उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। ब्रह्मोस को डिब्बी को उड़ाया हमने, जो है वो पहले ही रोज़ जो है वो जो 6 और 7 की रात थी उसको हमने इसको तबाह कर दिया, इसका S-400 को, जो सबसे ख़तरनाक दुनिया का तरीन जो है महलिक तरीन जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम, उसको तोड़ डाला। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों आज खुद पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि पाकिस्तान ने भारत के 12 एयरबेस, 9 राफेल जेट और 4 S-400 को तबाह कर दिया था और ड्रोन भेजकर दिल्ली तक को हिट किया था और 250 फौजियों को मार दिया था। मतलब इतना झूठ पाकिस्तानी मीडिया ने फैलाया था। अब इससे मदरसा छाप पाकिस्तानियों को ही बेवकूफ बनाया जा सकता था, पूरी दुनिया को नहीं। लेकिन अब खुद पाकिस्तानियों ने ही आसिम मुनीर की पोल खोलकर रख दी के पाकिस्तान ने भारत का बाल भी बाका नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया ने जो झूठ फैलाया था वो सब झूठ था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मार्के हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है, उससे याद आया जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। ब्रह्मोस का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक जो डॉग फाइट हुई तैयारों की, हमने पहले दिन से रिपोर्ट किया कि भारत के तैयारे गिरे हैं और पाकिस्तान ने गिराए हैं, पहले दिन से रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद भी तो वाकयात हुए ना, कहानी खत्म तो नहीं हो गई होते। उसके बाद 8 तारीख आती, उसके बाद 9 तारीख आती। इन दोनों दिनों में पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारत के जो ड्रोन हैं वो राज कर रहे हैं। हम किसी ड्रोन को रोक नहीं पा रहे हैं। ड्रोन अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। देखें, ये अगर कोई गिराए जा रहे हैं तो अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हुए हैं। 10 मई को हम कोई कोशिश करते हैं तो भारत आकर हमारी एयर बेसेस को स्ट्रक करता है। पूरी दुनिया देखती है। इंटरनेशनल मीडिया या भारतीय फौज क्लेम नहीं करती। हमारे अपने शहरियों ने बताया रावलपिंडी के अंदर बैठ के कि पाकिस्तान की सबसे लीडिंग जो एयर बेस है, नूर खान एयर बेस, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। पाकिस्तानियों ने खुद रिपोर्ट किया, लाइव देखा, रिपोर्ट किया। पाकिस्तान की 20 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। फिर हमने टीवी के ऊपर खबरें चलवाई जी, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और हमें कहा जा रहा है जी कि आप के फौज से कोई वो है, मुखासमत है, आप इसलिए बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी सहाफी की मुखासमत है, वो झूठ बोलेगा तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? मैं जो बात कर रहा हूं वो दलील से है, सबूत से है कि अगर मकबूजा कश्मीर को छोड़े, मकबूजा कश्मीर की मिसालें ना दिया करें कि इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पे हमला कर दिया या पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पे कर दिया, ये कोई बात नहीं है। भारत ने मेनलैंड पाकिस्तान पे हमला किया। 6 या 5 एयर बेसेस को 10 मई की सुबह निशाना बनाया। आपने क्या भारत की किसी एयर बेस पे हमला किया?
कोई एक बता दें, नाम ले दें। आप बता दें कि क्या ब्राह्मोस वाला आपने झूठ बोला, आपने क्या क्या बातें फैलाई कि था ब्रेकिंग न्यूज, लोग नारे मारे, सड़कों पे निकल रहे हैं। वाकई ऐसे हुआ, लोग सड़कों पे निकले, लेकिन भारत के अंदर आपने कौन सा टारगेट हिट किया? आपने जब अमेरिका बीच में आया तो आपके डीजीएमओ जो है वो कॉल कर रहे हैं भारत के डीजीएमओ को जंगबंदी के लिए, वो जंगबंदी के लिए एग्री कर रहा है, फिर आपकी 5 एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है, बता रहा है यहां अटैक किए, तस्वीरें दिखा रहा है। आप भी बताएं ना कि आपने कहां किया। भारत के अंदर एक गोली चलने की भी रिपोर्टिंग जो है सोशल मीडिया के ऊपर हो रही थी। तो इस तरह से झूठ फैला के आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। बुनियादी बात यह है कि जो लोग सच बोलते हैं, सच रिपोर्ट करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए, इदारों में जो खामियां हैं वो दूर हों। ये बड़ा आसान हमेशा से रहा है कि आप लोगों को गलत कह के, गद्दार कह के, उनकी गलतियों पे शक करके आप आगे चले जाएं, और फिर यही होता है कि झूठ बोलने वालों को नवाजा जाता है, जो कि गलत रस्म है, गलत रवाज है, जिसको रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये था कि इस महामाम में सबने ऐसे ही किया, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अभी शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो सुनी नहीं तकरीब के शहबाज शरीफ ने कोई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी सारा क्रेडिट क्योंकि एयरफोर्स ले गई है, जहाज गिराने का क्रेडिट भी एयरफोर्स ले गई है, दिफा का क्रेडिट भी एयरफोर्स ले गई है। तो अब एक रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान शहबाज शरीफ ने कर दिया है। ये अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन शाहीन सबाई साहब ने इसके बारे में पोस्ट किया है। अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि ऑफिस के नीचे एक रॉकेट फोर्स बनेगी, ताकि आंदा कोई भी हो तो क्रेडिट सीधा सीधा इसको जाए, एयरफोर्स अपना जिक्र भी ना कर सके। फौज मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है, मुकम्मल नाकाम हो गई है। आज से पिछले मार्शल लॉ जो थे 7-8 साल फौज फिर भी गुजारा कर लेती थी, कुछ ना कुछ चला लेती थी। अब वाला जो है ये मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। आप एक हारे हुए घोड़े पे सारे लोग बैठ लगा रहे हैं, हार आपका मुकद्दर है। मुझे शर्म आती है कि जश्न आज़ादी के दिन को फौज ने हाईजैक कर लिया है। मेरा सवाल यह है कि कौन सी फौज ने हमें आज़ादी दिलाई थी? हाँ, फौज ने मुल्क जरूर तोड़ा है। आज़ादी के महज 24 साल बाद फौज ने मुल्क तोड़ दिया, मुल्क लेकर नहीं दिया हमें। फौज का क्या कारनामा है ऐसा जिसकी वजह से जश्न आज़ादी फौज ने हाईजैक कर लिया है? ये एक दिन है जो सिविलियंस के लिए होना चाहिए था। यौम पाकिस्तान 23 मार्च, वो भी परेडें शुरू हो जाती हैं। भाई 23 मार्च को सिविलियंस ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, उस पर भी कब्जा कर लिया, परेडें शुरू हो गई, जहाज शुरू हो गए। यहां पे भी आपने कब्जा कर ली थी, जश्न आज़ादी है, साथ मार का है, हक है जी, फतह का जश्न है। हाईजैक कर लिया गया, आपका जश्न आज़ादी तक हाईजैक कर लिया इस बंदे ने। आज से पहले किसी मार्शल लॉ में ये काम नहीं किया, किसी की जुर्रत नहीं होती थी। और आप देखें बाहर सारे बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, आपको कहीं भी कायद-ए-आज़म की और फातिमा जिन्ना की तस्वीर नजर नहीं आएंगी। बहुत कम ऐसे होगा। हर जगह पे मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इनकी तस्वीर नजर आएंगी आपको। मुल्क हमारा है, कब्जा इन लोगों ने कर लिया है। तो एक बार आज़ादी कायद-ए-आज़म ने दिलाई थी, और अब एक और बार आज़ादी हम सब ने मिल के हासिल करनी है। ये हमारे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।